नमस्ते दोस्तों। आज इस वीडियो में हम मूल संकल्पना या मूल कॉन्सेप्ट को बहुत ही शानदार तरीके से समझने वाले हैं। वैसे तो ये जो टॉपिक है वह क्लास 9th और 11th का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है साइंस का, लेकिन आजकल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी काफ़ी पूछा जा रहा है, इसलिए इसे समझना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो अगर आप किसी भी कैटेगरी से यानी कि आप किसी क्लास से बिलोंग करते हैं या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और इस टॉपिक को समझना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। तो जो मूल संकल्पना है उसकी पहले हम थ्योरी समझेंगे, उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। तो पहले जो थ्योरी है उसको समझ लेते हैं। तो पहली बात आती है कि मूल संकल्पना की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो उसके लिए हम इक्वेशन समझते हैं कि 2H2 प्लस O2 गिव्स राइज टू 2H2, यानी कि यहाँ पर जो चीज़ है जैसे इक्वेशन है तो उसमें हाइड्रोजन के दो अणु, ऑक्सीजन का एक अणु यानी मॉलिक्यूल, ठीक है, H2 एक अणु है। तो 2H2 प्लस O2 से हमें 2H2O के अणु मिले हैं, ठीक है, जल के। तो यह तो गई अणु परमाणु संख्या जो हमें इक्वेशन को देखते ही डायरेक्ट मिल गई है। और जो दूसरी चीज़ है वो है द्रव्यमान के अनुसार। तो इसमें H2 यानी कि हाइड्रोजन का 4U, ठीक है, क्योंकि एक H यानी कि हाइड्रोजन का मास होता है एक U, तो 4 यानी कि 2 और 2 4, हाइड्रोजन का मास हो जाएगा कितना 4U। उसी प्रकार ऑक्सीजन अणु में ऑक्सीजन के एक परमाणु का मास तो होता है 16, लेकिन दो मतलब अणु हैं इसलिए दो हैं, तो यहाँ हो जाएगा 32U। इन दोनों का जब संयोग होता है तो हमें जल मिलता है जिसका मास होता है हमारा द्रव्यमान 36U। कैसे होगा, ऑक्सीजन का 16 और 16 यानी कि 2 का गुणा पूरे में हो रहा है तो 16 दूनी 32 और H2 4, ठीक है, जो आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ से बात ये समझनी है कि दो तरीके हैं, जैसे कि नीचे लिखा है कि अगर हम किसी पदार्थ की मात्रा उसके द्रव्यमान से अथवा उसके परमाणुओं की संख्या से ही निर्धारित कर सकते हैं, ठीक है, या तो आप उसके अणु ले लीजिए या उसका द्रव्यमान ले लीजिए। लेकिन एक रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसमें आपको डायरेक्ट जो है वो अणु परमाणु देखने को मिल जाते हैं, यानी कि उससे अणु परमाणु मिल जाते हैं। इसलिए पदार्थों की अगर मात्राओं का आपको ज्ञान उनके जो द्रव्यमान है यानी कि द्रव्यमान के आधार की अपेक्षा आपको अणु से जल्दी हो जाता है, क्योंकि इक्वेशन को देखते ही साथ आप डायरेक्ट इक्वेशन मतलब अणु समझ में आ जाते हैं। तो इसलिए एक ऐसी इकाई की जरूरत पड़ी जिसमें इनकी एक बहुत बड़ी संख्या को कवर किया जा सके। जैसे कि एक दर्जन में 12 संख्या होती है, एक ग्रॉस में 144 संख्या होती है, तो उसी प्रकार एक ऐसी संख्या की जरूरत थी जिसमें बहुत सारे एटम यानी कि परमाणु, अणु या कोई भी अन्य आयन जैसी चीज़ें शामिल हो सकें। तो तब हमारा कॉन्सेप्ट आता है मोल का। तो मोल जो है वह पदार्थ की मात्रा की एसआई इकाई है, जैसे कि MOL यानी कि मोल से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो अब जो कॉन्सेप्ट सीधा समझने वाला वो ये है कि एक मोल में हमारे 6.022 यानी कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 या 23 कण पाए जाते हैं, जिसे हम अवगाद्रो स्थिरांक कहते हैं। संख्या को हम अवगाद्रो स्थिरांक या अवगाड्रो कांस्टेंट कहते हैं, जिसे Na से दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जैसे एक दर्जन में 12 केले होते हैं, मतलब एक दर्जन में 12 कोई भी संख्या होती है, उसी प्रकार एक मोल जो है उसमें 6.022 इंटू 10 की पावर 23 संख्या में कुछ भी होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं एक मोल हाइड्रोजन, अब यहाँ पर मैं हाइड्रोजन के अणु की बात करूँ, यानी कि एक मोल हाइड्रोजन अणु यानी कि अणु मतलब H2, तो इनकी जो संख्या होगी वो होगी 6 ऐसे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अणु को हम एक मोल कहेंगे। तो यह तो एक बात के एक मोल बराबर होती है यह संख्या। दूसरी बात जो एक और इम्पोर्टेंट बात है मोल की, यद्यपि मोल एक संख्या से संबंधित है परंतु दर्जन या ग्रॉस की तुलना में इसका एक और लाभ है, वह यह है कि किसी भी एक स्पेशल यानी किसी भी एक पदार्थ की
जो मात्रा का द्रव्यमान है वो निश्चित होता है। यानी कि मतलब क्या है कि जैसे हाइड्रोजन है जो, उसके एक परमाणु में मास होता है 1 U। अगर आप इसका एक मोल लें यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23, ऐसे ही हाइड्रोजन लें मतलब इतनी ही संख्या में, तो उनका जो मास होगा वो भी एक, बस यू की जगह आपको ग्राम करना होगा। इसका मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, यहाँ पर आप ग्राम कर देंगे तो वो आ जाएगा 1 मोल का मास। तो ये हर जगह लागू, मतलब हर जगह लागू होता है। जैसे कि अगर आप H2 लें तो H2 के 6.022 इंटू 10⁻23 कणों का मास वही होगा जो कि इसका है। जैसे कि H2 का क्या होता है 2U, क्योंकि 2 आ गया ना इसलिए 2U, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 ग्राम। तो आइए इसको थोड़ा और समझ लेते हैं इस चीज़ को, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। तो ये रहे यहाँ पे कि जैसे कि आपको दिखा रहा है कार्बन परमाणुओं का एक मोल, परमाणु यानी एक कार्बन, ठीक है, तो कार्बन का एक, तो एक परमाणु का मोल में कितने एटम होंगे, इतने परमाणु होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन के परमाणु। तो एक कार्बन में वजन होता है 12U, तो इतनों में कितना होगा 12 ग्राम कार्बन, ठीक है, यह बात आई समझ में। उसके बाद हाइड्रोजन परमाणुओं का एक मोल, परमाणुओं का यानी कि H का, तो इसमें कितनी संख्या है 6.022 इंटू 10⁻23, तो एक हाइड्रोजन का मास होता है 1U, तो उसका हो जाएगा 1 ग्राम। अब किसी भी कण यानी कि कोई भी कण अगर आप लेते हैं, परमाणु, अणु अथवा आयन का एक मोल, तो उसके मोल में संख्या होगी उसी कण की, यानी कि अगर परमाणु है तो उतने ही परमाणु होंगे, अणु है तो उतने ही अणु होंगे, आयन है तो उतने ही आयन होंगे। कितनी संख्या में 6.022 इंटू 10⁻23। और जो उस परमाणु, अणु या आयन का द्रव्यमान होगा यानी कि उसका जो मोलार मास होगा, यानी कि मास जो होगा उसका यू में, उसी का अगर आप ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे तो वो आ जाएगा। तो यहाँ पर पूरे समझ में आ गया, ये ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका मोल का कॉन्सेप्ट जिससे कि क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हम समझ चुके हैं, एक है नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि किसी भी चीज़ के कितने मोल्स होंगे, उसी चीज़ का वेट होगा इन ग्राम्स, ठीक। एक होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो आपको जैसे कि किसी भी संख्या के पार्टिकल्स दे दिए जा सकते हैं, जैसे कि किसी भी संख्या के पार्टिकल्स दे दिए आपको कि 6.022 इंटू 10⁻23 चीज़ में पार्टिकल्स हैं, तो इसके कितने मोल्स होंगे। तो अगर आपको इसका मोल्स निकालने हैं, अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल की ओर जाना है, तो आपको n यानी कि अवगाद्रो कांस्टेंट यानी अवगाद्रो स्थिरांक, यानी कि इस संख्या से जो संख्या है 6.022 इंटू 10⁻23, उससे इसमें भाग देना होगा जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। इसकी जगह कुछ और भी हो सकता है, उसको आगे हम सॉल्व करके देखेंगे, मतलब आगे सॉल्व करेंगे तब मैं आपको और डिटेल में बता दूंगा। तो इससे अगर आप भाग देते हैं तो आप यहाँ जाएंगे, यानी कि जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसमें आपने अवगाद्रो कांस्टेंट से भाग दिया तो आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। और अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स पता है, यानी कि आपके पास 2 मोल हाइड्रोजन के वो हैं अणु, तो अगर आपको ये पता करना है कि उस अणु में कितने अणु के पार्टिकल्स हैं, तो उसमें आपको 6.022 इंटू 10⁻23 का गुणा करना होगा, ठीक है, Na का, ठीक है। तो ये तो आप समझ गए कि नंबर ऑफ मोल्स से अगर आपको इस तरफ जाना है तो उसका गुणा करेंगे, और इधर से इधर जाना है तो आप उसका डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं दूसरी तरफ। दूसरा जो है कि आपको किसी चीज़ का द्रव्यमान दिया हुआ है, कि जैसे कि आपको दिया है कि 4 ग्राम, आपके पास क्या है H2 अणु जो है वो 4 ग्राम है आपके पास, ठीक है। तो आपसे पूछेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं इसमें, तो आपको एक H2 का पता है, एक H2 का मोलर मास आपको पता होना चाहिए। मोलर मास होता है कि उसके एक सिंगल में कितना मास होगा, तो 1 और 1 यानी कि 2, और बात मोल्स में चल रही है तो ग्राम। तो ये तो हो गया मोलर मास और ये हो गया मास। तो अगर आपको यहाँ से यहाँ जाना है तो मोलर मास से आप इसमें डिवाइड कर देंगे, 2 से आप इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 ग्राम आ जाएगा,
सॉरी 2 आ जाएगा, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, तो 2 मोल्स होंगे। और आपको मोल्स से इस तरफ जाना है तो आप इसमें मोलार मास का गुणा कर देंगे, जैसे कि 2 का 2 दूनी 4, तो आप यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स से ग्राम्स की तरफ जाना है, यानी कि कितना वजन है इसमें, तो आप मोलार मास का गुणा कर देंगे। आगे हम समझेंगे और अच्छे से सवाल जब सॉल्व करेंगे। सॉरी, हाँ, इधर से इधर जाना है तो आप गुणा कर देंगे, और यहाँ से यहाँ जाना है तो आप भाग दे देंगे, जैसे कि इधर पर डायग्राम में लिखा हुआ है। अब लास्ट जो प्रोसेस है वो ये है कि अगर आपको यहाँ से यहाँ जाना है तो आप क्या करेंगे, तो उसके लिए सीधी सी बात है कि आपको इधर से इधर जाना होगा एक तरीके से। ठीक है, तो अगर आपको इधर से इधर जाना है तो मल्टीप्लाई बाय NA/mm। ठीक है, यानी कि पहले तो आपको जैसे 4 ग्राम दिए थे H2 के, आपको बताना है कितने इसमें पार्टिकल्स होंगे। तो पहले तो आप मोल्स की तरफ गए, तो आपने मोलर मास से डिवाइड कर दिया, तो 2 से आपने डिवाइड किया था तो आ गया था आपके 2 मोल्स। अब मोल्स में अगर आपको पार्टिकल्स बताने हैं तो आपको गुणा करना होगा 6.022 इंटू 10⁻23 का, तो आपका आ जाएगा 12.044 इंटू 10⁻23। यानी कि आपने किया क्या, Na का तो आपने गुणा किया है, क्योंकि आपको यहाँ से यहाँ जाना था इस वाली प्रोसेस के कारण मल्टीप्लाई, तो Na का तो आपने गुणा किया, तो इसलिए इधर पे लिख दिया Na का गुणा किया और मोलर मास से डिवाइड किया, और इधर से इधर जाना है तो आपको ऐसी प्रोसेस में आना होगा, तो उन्होंने एक बार में लिख दिया Na/mm। तो यहाँ पर दिया है आपको, ये पूरा डायग्राम को क्लियर हो चुका होगा, और थोड़ा बहुत नहीं हुआ है तो आगे हम सॉल्व करेंगे जब क्वेश्चन तो उनसे हो जाएगा। तो mm तो बराबर है हमारा क्या, मोलार मास, और अवगाड्रो कांस्टेंट है हमारा 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये रहा आपका पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसी पे आपके सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और दी है इस फिगर में, जो है कि 1 मोल में वजन तो आपको दिया ही है कि जैसे कोई भी है H2 है तो उसमें इतना वजन होगा, कोई भी उसमें पार्टिकल्स इतने ही होंगे। लेकिन 1 मोल में एक और बात रहती है कि अगर एक प्रेशर और उसकी कंडीशन में हर गैस का जो वॉल्यूम है वो रहता है 22.4 लीटर। तो वैसे तो ये काम ज़्यादा आता नहीं है, लेकिन कई बार आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये कॉन्सेप्ट भी। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने सवालों की ओर। ठीक है, तो पहले जो हमारे सवाल हैं उसमें हमें क्या करना है कि मोलों की संख्या का परिकलन करना है, यानी कि मोल्स की संख्या निकालनी है। जैसे कि आप ये डायग्राम में देख पा रहे हैं, डायग्राम मैंने बनाया है यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं आपको, और आपको कुछ भी दिया जा सकता है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, अब यहाँ पर हम आराम आराम से करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि 52 ग्राम हीलियम से आप मोल्स की संख्या प्राप्त कीजिए। तो आपको यहाँ पर दिया है 52। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पर दिया है आपको 52, आपको जाना है नंबर ऑफ मोल्स की ओर। तो आपको क्या करना होगा, मोलर मास से इसका डिवाइड करना होगा। अब हीलियम का हमें मोलर मास पता होना चाहिए, हीलियम। ठीक है, हीलियम का मोलर मास पता होना चाहिए, तो वो रहता है हमारा 4। ठीक है, तो जब हम 4 से इसमें डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा आंसर 13। तो यहाँ पर जो 13 है वो मोल्स की संख्या में इस तरह से प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है 12.044 इंटू 10⁻23 हीलियम के परमाणु हैं जो, उनकी संख्या हमें मोल्स में बतानी है। यानी कि अभी इस बार इस तरफ का दिया है 12.044 इंटू 10⁻23। अब इसको जब मोल्स की ओर ले जाएंगे तो आपको क्या करना रहता है, जो अवगाड्रो कांस्टेंट है उससे डिवाइड करना रहता है। तब जब 12.044 इंटू 10⁻23 को आप 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड करेंगे तो यह कटेगा 2 बार, यानी कि इसमें जो मोल्स होंगे वो होंगे 2। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और दी गई है कि मोलों की संख्या जो है उसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल n से। दिया गया द्रव्यमान उसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं,
मोलार मास या मोलार द्रव्यमान जो है उसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। दिए गए कणों की संख्या जो है उसको N से रिप्रेजेंट करते हैं, और कणों का जो अवगाद्रो संख्या उसको NO से या NA से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यह तो हो गया हमारे मोलों की संख्या निकालने का। अब इसके बाद बढ़ते हैं अगले तरफ। इसमें हमने क्या किया है कि इसमें हमें द्रव्यमान यानी कि इसका निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये और ये दिए जा सकते हैं हमें। तो पहले दिया 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस, ठीक है। नाइट्रोजन गैस क्या है, N2 क्या है, अणु है। तो हमें निकालना कहाँ से है, यहाँ से। यहाँ पर है N2 और मोल कितने, 0.5। तो हमें यहाँ से यहाँ आना है, यानी कि इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा मोलार मास का। तो पहले हमें N2 का मोलार मास पता करना होगा, ठीक है। तो N2 का मोलार मास कितना होता है, एक नाइट्रोजन का मास होता है 14, और N2 यानी कि मतलब एक नाइट्रोजन के परमाणु का मास होता है 14, और अणु के कारण इसका मास हो जाएगा 28। अब 0.5 या फिर 1/2, जिसको 1/2 लिख सकते हैं आप, इसका गुणा जब आप 28 में करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 14। यानी कि अगर आप इनको वेट इन ग्राम में निकालेंगे तो इसका ग्राम होगा 14 ग्राम। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। 0.5 मोल ऑफ N परमाणु। अब आ गया N परमाणु जो है 0.5 मोल। देखो बैटरी डेड होने वाली है। तो N का कितना है, 14। 0.5 से अगर हम 14 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा, यानी कि इसका मतलब होता है 1/2, 2 से काटेंगे इसको 7, तो इस बार आ जाएगा हमारा 7 ग्राम, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे दोनों। इसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले दो पे। अब यहाँ से यहाँ तो आ गए। अब हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स से यहाँ जाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हैं 3.011 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। 3.011 इंटू 10 की पावर 23। तो पहले तो मैंने मोल्स में कन्वर्ट कर लो, या फिर डायरेक्ट यही तरीका अपना लो, ठीक है। बात बराबर ही है, यानी कि आपको यहाँ से यहाँ जाना है। तो ये कह रहे हैं कि Na से तो डिवाइड करो, यानी कि यहाँ से यहाँ जाने के लिए Na से डिवाइड करना रहता था। तो यानी कि अवगाड्रो कांस्टेंट 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से डिवाइड करो, और फिर गुणा कर दो आप मोलार मास का। तो N का मोलार मास क्या है, 14, ठीक है। तो इससे इसको काटा 2 आया, इससे इसको काटा 7 आया, तो इसका आंसर भी 7 आया, ठीक है। ये हो गया हमारा तीसरा सवाल। इसके लास्ट में जो है वो है कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 को अगर आप इसमें बदलेंगे तो आपको क्या करना होगा, पहले तो आप इससे भाग देंगे, मतलब इससे नहीं दे रहे, दिए हम अवगाड्रो कांस्टेंट से रहें, पूरा भाग चला जाएगा, और गुणा करेंगे हम किसका, N2 के मोलार मास का, यानी कि 14 दूनी 28। N का रहता है 14 और उसका रहेगा 28, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 28। तो ये हो गया हमारा दूसरा। अब बढ़ते हैं अगले लास्ट में। निम्नलिखित में प्रत्येक में कणों की संख्या ज्ञात करनी है, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो पहले तो हम 46 ग्राम सोडियम परमाणु, यानी कि आपको यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है। 46 ग्राम सोडियम का जो मोलर मास होता है वो होता है 23। तो आपको यहाँ से यहाँ जाना है, तो 23 से तो आपको भाग देना होगा, और फिर गुणा करना होगा आपको Na का, यानी कि 6.022, ठीक है। तो 23 से आप इसमें भाग देंगे तो आएगा 2, और उसमें आप उसको गुणा करेंगे 6.022 इंटू 10 पावर 23 का, तो हो जाएगा वो 12.044 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। इसके बाद जो अगला है वो है 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु। तो 8 ग्राम मतलब तो 8 ग्राम ही है। आपको यहाँ से यहीं जाना है दोबारा, बटे में आप लिखेंगे मोलर मास। तो ऑक्सीजन के अणु हैं, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो इन्हीं का गुणा करेंगे 32 आएगा,
बटे में 32 लिखेंगे, इनटू करेंगे आप फिर से अवगाद्रो कांस्टेंट का, इसको आप इससे डिवाइड करेंगे 4। अब जब आप 6.022 इंटू 10⁻23 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका लगभग आ जाएगा 1.5055 इंटू 10⁻23, या फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 1.51 इंटू 10⁻23। ठीक है। उसके बाद जो लास्ट है आपका, वो आपको मूल से कार्बन परमाणु में बदलना है, यानी कि यहाँ से यहाँ जाना है। तो 0.1 है, इधर से इधर जाना है, तो डायरेक्ट आपको क्या करना होगा, Na से मल्टीप्लाई, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर 1 दशमलव में है, या तो आप इसे बटे 10 लिख के ऐसे काट लो एक पावर, तो आ जाएगा आपको 6.022 इंटू 10⁻22। तो इस तरीके से आपके ये भी हो गए। इस तरीके से हमने सारा कॉन्सेप्ट समझ लिया, और वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और मूल कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आए, खैर वीडियो लंबा हुआ है लेकिन हमने सारे न्यूमेरिकल्स लगाए हैं, थ्योरी बहुत अच्छे से समझी है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को।